मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। साइकिल चोरी पर पिटाई, पुलिस कस्टडी में व्यक्ति की मौत। तुमकुरू शहर के जयनगर पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल ओमकारेश्वर, कांस्टेबल राजू और मंजू की ओर से 58 साल हनुमंत रायप्पा को साइकिल चोरी के आरोप में मनचाहे तरीके से पिटाई करने पर पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई है। व्यक्ति की इस पर परिवार की ओर से आला अधिकारियों को शिकायत करने पर इन 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। क्या सिर्फ सस्पेंड करने से मरा हुआ व्यक्ति वापस आ जाएगा, कह रहा है परिवार। मान्यता ग्रुप पर ईडी की रेड। बेंगलुरु की जाने मानी रियल एस्टेट कंपनी मान्यता टेक पर आज सुबह सवेरे ईडी की ओर से बेंगलुरु में रहे इनके 5 ठिकानों पर रेड की गई है। रेड्डी वीरण्णा की मिल्कियत वाली इस कंपनी में विदेशी इन्वेस्टमेंट में बड़ा धोखा और गोलमाल होने की बात कही जा रही है। ईडी की ओर से इस वक्त भी रेड जारी है कंपनी पर। कर्नाटका के बसेस पर महाराष्ट्र में कालिक पोंछने का काम। कल महाराष्ट्र राज्य के मंत्रियों के कर्नाटका आगमन पर कन्नड़ा संगठन की ओर से हड़ताल की गई। तो अब कर्नाटका से महाराष्ट्र जाने वाले बसेस को राज ठाकरे के एमएनएस के कार्यकर्ताओं की ओर से काले अक्षरों में लिखकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है महाराष्ट्र एकीकरण की ओर से। मोबाइल चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेंगलुरु सिटी मार्केट पुलिस थाना इहाते में देखते ही देखते मोबाइल चुराने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। राघवेंद्र, शौकत, किरण, बलराम के नाम से इन चोरों की पहचान की गई है। अलग अलग ब्रांडेड कंपनीज के लाखों कीमत वाले मोबाइल्स इनसे जब्त किए हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी दी दक्षिणी वलय डीसीपी ने। रेल पटरी पर कुछ ही फासले से मौत पर जीत हासिल की मां और बेटे ने। गुलबर्गा शहर के सिटी रेलवे स्टेशन में आज सुबह सवेरे एक औरत पटरी पार कर जाते समय पटरी पर पैर फंस गया। इसे देखकर बेटा भी पीछे चला गया। तभी गुड्स ट्रेन आई तो रेल पटरी के किनारे प्लेटफॉर्म के पास छुपकर मां बेटे ने जान बचा ली है अपनी। अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि ये लोग कहां से आए थे और कहां जा रहे थे। बेलगाम से महाराष्ट्र बस बंद, डीसी का बयान। महाराष्ट्र और कर्नाटका सरहद का विवाद इतना जोर पकड़ा हुआ है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में कर्नाटका के वाहनों को नुकसान कर रहे हैं तो वहीं कर्नाटक में महाराष्ट्र के वाहनों को नुकसान हो रहा है। इन सब को देखते हुए बेलगाम से महाराष्ट्र को जाने वाले सभी केएसआरटीसी बसेस को बंद करने का बयान दिया है केएसआरटीसी डीसी के लमानी ने। जब तक माहौल शांत नहीं हो जाता तब तक बस को नहीं छोड़े जाने की बात कही है अधिकारी ने। दिल्ली पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर शहर में जश्न। दिल्ली में हुए महानगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 वार्ड्स में जीत हासिल हुई है। पिछले 15 साल से बीजेपी के कब्जे में रहे दिल्ली नगर निगम को आज आम आदमी पार्टी ने आज़ाद किया है। इस जीत को लेकर गुलबर्गा के एसवीपी सर्कल में गुलबर्गा आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट सज्जाद अली इनामदार और सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से पटाखे फोड़कर केजरीवाल के समर्थन में नारे लगाकर जश्न मनाया गया। ऐसा ही नज़ारा देश भर में देखने को मिला। यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल्स उतरे सड़कों पर। बीजापुर जिले में यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर आज शहर में रहे सभी डिग्री कॉलेज और पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल्स की ओर से एहतजाज करके बीजापुर जिले में अलग से यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए और एनईपी एक्ट में भी इसकी इजाज़त दी गई है। अगर जिले में पहले से ही महिला यूनिवर्सिटी का बहाना सरकार देगी तो बागलकोट या जमखंडी में बीजापुर के सभी कॉलेजेस को जोड़ने की मांग करते हुए डीसी के जरिए सरकार तक मेमोरेंडम दिया सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने। बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक एजुकेशन देंगे तो विकास होगा। एमएलसी सुनील गौड़ा पाटिल बीजापुर शहर के एसएस कॉलेज में अटल
टिंकरिंग रिसर्च लैब के उद्घाटन में पहुंचे बीजापुर, बागलकोट, जुड़वा जिलों के कांग्रेस एमएलसी सुनील गौड़ा पाटिल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज के बच्चों को टेक्स्ट बुक की जानकारी के साथ साथ उनके ख्वाहिश के मुताबिक एजुकेशन देंगे, यानी उन्हें किस तरह जल्द समझाने में आसानी होती है उस विधान में शिक्षा दी जाती है तो विकास होगा। देश में स्टूडेंट्स का आज के स्टूडेंट्स के लिए उनके हुनर को बाहर निकालने के लिए अटल टिंकरिंग लैब बड़ा काम करने वाली है, कहा एमएलसी सुनील गौड़ा पाटिल ने। महाराष्ट्र में कर्नाटक बस को नुकसान करवे ने किया विरोध। महाराष्ट्र में कर्नाटक के बसेस पर नुकसान का विरोध करते हुए कर्नाटक रक्षणा वेदी के बीजापुर सिटी प्रेसिडेंट फयाज कलादगी के नेतृत्व में एडीसी को मेमोरेंडम देकर राज्य में शांति बनाए रखने की मांग की गई और कहा कि चुनाव के नज़दीक नेताओं की ओर से दो राज्यों के बीच आग लगाकर दोनों राज्यों में मिलजुल कर रहे लोगों के बीच कन्नड़ा और मराठी भाषा के जहर को घोलकर एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं। ये सियासी नेता इस पर तुरंत रोक लगाकर राज्य में शांति बनाए रखने की मांग की करवे के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने। सही बस व्यवस्था को लेकर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। रामनगर से बेंगलुरु जाने के लिए स्टूडेंट्स ने आज बेंगलुरु जा रहे सभी बस को बीच रास्ते में ही रोककर सही बस व्यवस्था देने की मांग करते रहे। स्टूडेंट्स देश के हर राज्य और हर जिले में यही हाल है स्टूडेंट्स का कि रोज़ाना कहीं ना कहीं बसेस को लेकर हड़तालें और मेमोरेंडम देते ही रहते हैं ये छात्र, लेकिन उनकी समस्या हल ही नहीं होती क्योंकि बहरी सरकार सुनती ही नहीं स्टूडेंट्स की ये मांग। इसीलिए ही तो रोज़ाना जगह जगह पर बस को लेकर ये नज़ारा देखने को मिलता है। देश और राज्य में कब हल होगी ये बच्चों की समस्या। शॉर्ट सर्किट से बस स्टैंड में लगी आग। बेंगलुरु मैजेस्टिक बस स्टैंड में टर्मिनल 1 पावर रूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की बात कही जा रही है। खबर मिलते ही मौके पर रहे विभाग के स्टाफ ने सभी यात्रियों को और दुकानदारों को वहां से हटाकर केमिकल गैस से आग को बुझाने की कोशिश की गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को खबर दी। केएसआरटीसी के स्टाफ ने इस घटना में विभाग के स्टाफ की होशियारी से किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हो पाया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।